Walaikum Assalam. How are you, my dear students? Jennifer, Sarah, Janet, how are you all, students? You are very punctual. Actually, Jennifer and Sarah Morris joined the classroom right at 2 o'clock, and Janet also present here before 2 o'clock. But I'll start and join the room before 2 o'clock, but I have started right at 2 o'clock because the right time of your lecture is 2 o'clock actually. How are you all, students? And how's going your quarantine days at your homes? Walaikum salam, Kunisa. How are you? Just I will wait for 5 minutes for other students. Alhamdulillah, I'm also fine. Walaikum assalam, Ali Abdullah. What boring days, acha. Chale, just I'm waiting for the other students for 5 minutes, then we will start our lecture. Just I'm waiting. Hold on for a while, okay? Just for 2 or 3 minutes. Walaikum assalam. Walaikum assalam, bachcho. How are you all, students?
कीप स्पीकिंग। अच्छा जी, बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें। अभी पूरा घंटा मैंने बोल बोल के ही तो आप लोगों का सर खाना है। वालेकुम अस्सलाम करो तो मैं अभी बस मैं लैपटॉप अपना कनेक्ट कर रही हूँ। आपके साथ तो कनेक्टिविटी होगी हुई है, चार्जर कनेक्ट कर रही हूँ उसके साथ। ये हो गया जी चार्जर कनेक्ट। ठीक है, अब हम पूरा घंटा जो है आराम से लेक्चर ले सकेंगे क्योंकि चार्जिंग हो रही है इसकी। हो गया। चलिए जी, कल हमने पास ऑफ स्पीच क्लास स्टार्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है मैंने दिया था आप लोगों को। ठीक है, इंट्रो हुआ था हम लोगों का। क्लियर? Jennifer, I'm really missing you at that time because when I maintained the register here, I really miss you here. जॉन उठ जाओ, बस करो, बहुत सो लिया तुमने। वालेकुम अस्सलाम। बस आ रहे हैं तो अब आते ही रहेंगे ना, कि आते आते गायब होते हैं बच्चे। आते रहें, आके फिर गायब होने वाले बच्चे नहीं मुझे चाहिए। I again lost my pen. हाँ जी मैम, अफजल भी हैं, सारे के सारे बच्चे हैं, क्यों नहीं है। मिस करती हूँ, लेकिन मैं तो जेनिफर को इसलिए कह रही हूँ कि जेनिफर काम मैंने बड़े किया करती थी ना, रजिस्टर इतना अच्छा मेंटेन करके देती थी, सारे काम किया करती थी, इस वजह से मैं कह रही हूँ। आप बच्चे तो मिनट में बस यही कहना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा भी था इरेलीवेंट बात कोई नहीं करनी है, ऐसी बातें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, हाफजा फरमा, आज आ गई हैं आप? जॉन पे जरा कोई पानी गिराए ना जरा। जॉन उठ जाओ जरा, नहीं तो आपकी एब्सेंट लगा देनी है। फुल वीक ही आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी जॉन की। आप जॉन उठेगा जल्दी से। है, मेरी फुल वीक की एब्सेंट मार्क होने लगी है। शोर तो कोई भी नहीं हो रहा। शोर कैसा है? शोर तो नहीं हो रहा। हाँ, यस, जैनब रिजवान, हाउ यू आर क्लेवर। जी बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही करने हैं। अच्छी बात है। आप लोगों को नहीं हो रहे तो आप लोग कितना बोल रहे हैं। आप लोगों को कमेंट्स जो होना शुरू हो जाए, फिर पता नहीं आप लोग कितना बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? मासूम बच्चा, शक्ल शक्ल से लगता है, वैसे है नहीं है, वैसे तो बहुत तेज बच्चा है। अच्छा जी, रुकैया नूर, वालेकुम सलाम। रुकैया भी आ गई है पढ़ने के लिए कि मैडम मुझे भी पढ़ाते हैं आप। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, पेजेस मैं देख रही थी रजिस्टर का, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं उसको मिस कर रही थी ना।
ठीक है। हाँ, सदम सील सही। सबकी भी अटेंडेंस होती जाती है, साथ साथ जो आप लोग अटेंड करते हैं ना रूम, उसमें अटेंडेंस हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो पाकीज़िया हद ही हो गई है आपकी तो। नहीं, सबके मिलने से ना आपके भी मिल रहे हैं, सबके मैसेजेस मिल रहे हैं। गुड आफ्टरनून अरूज इस्लाम, रिदा अहमद। ये बच्चों को दिखाई दे कि हम क्वारंटीन में कैसे होते हैं। हम क्वारंटीन में ऐसे होते हैं, यहाँ पर सब लोग जो है ना ऐसे मास्क लगा के ऐसे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, और ये रहा आप लोगों का अटेंडेंस रजिस्टर। जेनिफर याद आ गया अटेंडेंस रजिस्टर, इससे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर क्लास। अल्लाह, यानी हर एक का नाम लूं, रामीन का, सारा मॉरिस का, हमारी अब्दुल्ला का, सबका नाम लूं एक एक का। ठीक है, फिर आप लोग ठीक रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू सी यू हियर। चले, बस बस खत्म करें। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। काइंड ऑफ नाउन, नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, चले बस बहुत हो गई। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने जो है यस्टरडे वी हैव डन फ्रॉम वर्ब। ठीक है, वर्ब तक जो है हम लोगों ने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, वर्ब से आगे अगर हम चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, इट्स ऑफिशियल वेबसाइट क्लास। Okay, adjective. A word used to add something to the meaning of a noun or pronoun is called adjective. ठीक है, कहते हैं कि एक वर्ड, ठीक है, यहाँ लफ्ज या फिर लफ्जों का मजमूआ जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को जो है वो इनहेंस करे, उनकी क्वालिटी को ज्यादा करे। ठीक है, यानी इसमें सिफ्त होता है, उर्दू में हम इसे ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ नाइस मैन। ठीक है, वो एक अच्छा आदमी है। वी ऑल वांट अ बेटर लाइफ, हम सबको अच्छी जिंदगी चाहते हैं हम सब। अहमद इज ब्रेव, अहमद ब्रेव है। ब्रेव, बेटर एंड नाइस आर हियर, ऑल आर एडजेक्टिव हियर, एडजेक्टिव। ठीक है जी, एडजेक्टिव की बात हो रही है। आप लोगों को पहले भी ये सारी चीजें करवाई हुई हैं, लेकिन अभी जो है बिगनिंग है, मैंने कहा कि आप लोगों का जो है वो टॉपिक्स मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के वो ही रखें हम लोग टॉपिक्स, जो कि आप लोगों की जो है वो होती जाए, साथ साथ आप लोगों की वो भी होती जाए। ठीक है, फर्स्ट ईयर से डिफरेंट है वो पढ़ लेते हैं। क्यों भाई, वो क्यों पढ़ लेते हैं? वो तो नहीं पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लोगों के साथ रिवीजन भी हो जाएगी, आप लोगों को इस तरह से रखना चाहिए, रिवीजन भी हो जाए आप लोगों की। आप लोग कह रहे हैं मैडम वो रख लें, ठीक है। कैसे कि आप लोग बातें करते हैं बच्चों। ठीक है जी, एडजेक्टिव इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एडजेक्टिव की जल्दी से मुझे 3 एग्जांपल्स दें, एक एक एग्जांपल लिखते जाएं जरा। अच्छा, आयशा ने बड़ी देर बाद आवाज मेरी सुनी है। बाकी को तो मैं रोज कॉल किया करती थी आयशा। जी, गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। शी इज ब्यूटीफुल यंग गर्ल। वॉक स्लोली, ब्यूटीफुल गर्ल, गुड गर्ल, नाइस लेडी, इंटेलिजेंट गर्ल, रेड एप्पल्स, वेरी गुड। अच्छा बस ठीक है, स्टॉप 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 सेंडिंग मी द एग्जांपल्स। ठीक हो गया, एग्जांपल्स आ गई आपको एडजेक्टिव की, ठीक हो गया। ही वर्क्स एफिशिएंटली,
वेरी गुड, आई लिसन यू केयरफुली. सो केयरफुली इज एडजेक्टिव हियर. एवरीवन, हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है, सही कह रही हैं. बाकी बच्चों ने भी शाबाश, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू. बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, शाबाश. एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज. ठीक है, आगे जी एडवर्ब चलते हैं. बस बस खत्म कर दें भाई, खत्म हो गया ये टॉपिक, आगे चलें. एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज. क्या कहता है? एक लफ्ज या फिर लफ्जों का मजमूआ जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन के अलावा सबको. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. हमेशा जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? एडजेक्टिव को और किसको? एडजेक्टिव को और एडवर्ब को जो है वो मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं? एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो एडवर्ब में डाल देते हैं और जो एडवर्ब की डेफिनेशन है वो एडजेक्टिव में दे देते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं. आपकी क्लास के बहुत से बच्चों ने इस तरह से किया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लोग ये याद करें एडजेक्टिव को एडवर्ब को, उसमें डिफरेंस को देख लें. ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन एट द मीनिंग. ठीक है, और एडवर्ब एट द मीनिंग एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, याद रखनी है आपने वाले. प्लीज टॉक सेंसिबली. He searched carefully. He ran fast. See you in half an hour. ठीक है जी, ये सेंसिबली हो गया, केयरफुली हो गया, फास्ट हो गया. ठीक है, हाफ एन आवर हो गया. ये सारे क्या हो गए? इसमें एडवर्ब हो गए. ठीक है, गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब. और जो लाइन लिख के भेजते हैं आप लोग जो है जी, एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, उसमें आप जो है हाईलाइट करके भेजा करें या बताया करें कि उसमें एडवर्ब है क्या. लिसन टू लेक्चर ऑनेस्टली. हियर ऑनेस्टली इज एडवर्ब. वेरी गुड. नफीसा ताहिर. क्विकली. जी शाबाश. जी जेनिफर, आई गॉट. ही स्विम्स वेल. स्लोली, फास्टली, केयरफुली, briefly, verily, rapidly. Very good यासिर. Change. Swim is adverb. ये किसने लिखा है? हाफजा फरवा. Swim is adverb. Swim adverb कैसे हो गया हाफजा फरवा? Lovely. He is eating fast. Fast is adverb. Bravely. ठीक है जी. He ran fast. Wisely. Very good. He talked silently. ठीक है. Fast adverb. Seriously. हाफजा फरवा कहाँ चली गई? हाफजा फरवा ने मुझे जवाब नहीं दिया. Seriously. Okay, ठीक हो गया. समझ आ गई आपको एडवर्ब की भी? गुड, शाबाश. यहाँ पर आप लोग जरा तेज चलते हैं. क्लास में आपकी तेजियां कहाँ पे गई होती हैं? तब बातों में मगन होते हैं ना बहुत ज्यादा, इस वजह से. ठीक हो गया. ठीक है जी, एडवर्ब हो गया. प्रेपोजिशन क्या है? ठीक है, तलहा यासीन भी उठ गए हैं. कॉन्सिक्वेंटली अली रिफ्यूज टू प्ले. ओके, ठीक हो गया. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी. इसकी भी एग्जाम्पल्स दी हैं. क्लैप फॉर यू. अच्छा जी, एडवर्ब हो गया. प्रेपोजिशन, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स placed before a noun or pronoun to show what person or thing has to do with another person or thing is called preposition or prepositional phrase. टाइपिंग फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट है. ये मैं आप लोगों की ऑनलाइन लूंगी ना जरा. क्या लूंगी? हाफजा फरवा ने अब जो है अपनी चेंज की है एग्जाम्पल. ठीक है, उससे पहले उसने स्विम लिख दिया था तो उसको पता चला कि स्विम तो नहीं है, तो अब वो दूसरी एक एग्जाम्पल के साथ आई है. हाफजा फरवा, ये वाली आपकी एग्जाम्पल ठीक है. ठीक है जी. अच्छा जी, क्या हो रहा था जी? जब टाइपिंग होती है वहां पर जो है ऑनलाइन, जब आपके एसएलएम पे होते हैं, शालामा ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर जब आप लोगों के होते हैं ना ये टेस्ट होंगे. ठीक है, टेस्ट में आपको जब पैराग्राफ राइटिंग दी जाएगी, 300 वर्ड्स लिखने होंगे, वहां पर मैं आप लोगों की स्पीड चेक करूंगी फिर कितनी स्पीड है. वहां पर बच्चों की स्पीड ही नहीं होती. पता क्यों नहीं होती? वो पढ़ने वाली बात भी होती है, इस वजह से नहीं होती.
ठीक है जी। अच्छा जी, प्रेपोजिशन अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। कहते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज होते हैं एक लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ, टू शो व्हाट वन पर्सन और थिंग हैज टू डू, कि एक शख्स का या चीज का एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है विद एन अदर पर्सन और थिंग। एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ या एक चीज का दूसरी चीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये प्रपोजिशन कहलाता है या प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्लियर टू एवरीवन? Okay. For example, preposition water is essential for life. For is here preposition. Bring me a cup of tea. Of is a preposition here. You will find it on top of the list. On top of the list is here preposition. ठीक है जी, ये सारे preposition होते हैं। यहाँ पर आप जो है मुझे आप एग्जाम्पल देंगे preposition की। ठीक ही है यासिर, आपने बता दिया। यहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो जो है वो होता नहीं है ना राइटिंग तो कंप्यूटर राइटिंग की आएगी ना, तो यासिर को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे फिर। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों की तो वाकई बहुत स्पीड है। ठीक है, शाबाश, गुड। द कैट इज अंडर द टेबल एंड द बुक इज ऑन द टेबल। ये तो सारे बच्चों ने लिख दी हाँ जी, सबकी एग्जाम्पल देखी हैं, शाबाश, वेरी गुड। Why is sitting beside the table? कैट इज अंडर द टेबल। देखा ना, ये कैट को तो अंडर द टेबल बिठा दिया, बुक इज ऑन द टेबल ठीक है। रुकैया नूर के तो एक्सप्रेशन ही खत्म नहीं हो रहे। रुकैया नूर, क्या मसला है आपके साथ? गा रहा है कि तेज हो गया सारा मॉरिस यहाँ पर तो आपकी जॉब ओवर द ब्रिज। ठीक है, शाबाश, हाफजा फरमाने ने इंटरनेट से लगता निकाल लिया है जल्दी से एग्जाम्पल अच्छी सी। ठीक है, कीजिए, आप सो ही ना जाना आप। हाँ जी, सबकी एग्जाम्पल देखी है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हैं। अब आगे चलते हैं, कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। अ वर्ड दैट जॉइंस वन वर्ड टू अनदर वर्ड। कहते हैं एक लफ्ज या फिर दूसरे लफ्ज के साथ जो ताल्लुक होता है, जो वो जोड़ता है या फ्रेज को या जुमले को, वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, वी एट फिश एंड चिप्स। अब इसमें फिश एंड चिप्स को उसने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो क्या है, एंड जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन हो गया। ठीक है, बिकॉज इट ज्वाइन वन वर्ड टू एन अदर वर्ड। ओके, माई कार ब्रोक डाउन सो आई वेंट बाय बस। कहते हैं मेरी कार टूट गई इसलिए मैं गया बाय बस। सो सो जो है यहाँ पर एक सेंटेंस को जो है दूसरे से मिला रहा है, इस वजह से ये क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है जी। इसके बाद क्या आ गया? आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है, बट आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट make the sentence but is conjunction here because it joins to one sentence to another sentence. I like it, मुझे पसंद है, but लेकिन I can't afford it, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, कंजंक्शन की अब वाकई में कीजिए। सफिया, नेट इशू बेटा आ रहा है तो आप किसी अच्छी जो है वो लें। Me and my teacher are connected online. Very good. I like to play this game. तो बड़ी तेज हैं भाई आप लोग तो।
Me and my teacher are connected in online class here and is conjunction. ठीक है. सारा मॉरिस आपको क्या हो गया है? I love you but I can't marry you but is conjunction here. ठीक है जी सारा मॉरिस. And or but are conjunction. ठीक है. Kurtulan. I came home but no one was there. ठीक है. शाबाश. Ali sister and brother are very nice. हाँ जी बिल्कुल. हाँ जी. इसमें तलहा यासिन मुझे बता दें कि इसमें कंजंक्शन क्या है. मैम सादिया सेज वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. यासिर आपको ऐसे एग्जांपल्स कहाँ से आए? आस्क मी एग्जांपल्स सो आई आंसर्ड हर. ठीक हो गया. शाबाश. दिमाग तो आप लोगों के काफी चल रहे हैं इंग्लिश में. आई एम स्लीपी बट दिस लेक्चर इज गोइंग ऑन. जॉन अभी तक उठे नहीं हो. आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. ठीक है. शाबाश. वेरी गुड. बहुत अच्छी एग्जांपल थी. आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई है. गुड. लेकिन अब पेपर में जब डेफिनेशन के साथ विद 5 एग्जांपल लिखनी होंगी ना या 3 एग्जांपल्स, अब देखना आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है तब आप लोगों को. ठीक है. राबिया की भी बहुत अच्छी एग्जांपल है. शाबाश जी. नेक्स्ट है इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या है? A word thrown into a sentence to express some sudden feeling or explanation is called interjection. Sometimes other parts of speech like adjective, adverbs, etc. are used as interjection. ठीक है. इंटरजेक्शन क्या है? वो कहते हैं कि सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस और अदर सडन फीलिंग्स, जो भी अचानक जो होती है फीलिंग्स आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंटरजेक्शन कहलाती हैं. Okay. Alas, he has ruined the project. Oh, what a loss. ठीक है. Alas हो गया, oh हो गया, hurrah, we won the match. Hurrah, we will enjoy the party today. ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या आती हैं? बहुत ही पुरानी एग्जाम्पल हो गया. Hurrah, we won the match. I don't know why you ignore me. अरूज फवाद. आपको तो हमने अच्छा. अरूज असलम. मैं समझी शायद आप वो एग्जाम्पल नहीं दे रही. रूज फवाद. ठीक है. I have finished my English class. Alas, I am quarantined here. Alas, we are attending the class. कितनी बुरी बात है. बोलो hurrah, we will attend the lecture of English today. Wow. That's feel wonderful. Oh, come early. Good. Bless you. I could not have done it without you. Oh, these online lectures force me to sit here. Oh my God, where you want to go? It's holiday today. No, it's not holiday today. Alas, we missed the last cricket match. Okay, shabash, shabash, shabash. Very good, very good, very good. I am tired to attend the lectures, especially lecture of English. Hurrah, you called my name? Oh my God, it's a hot day today. I want to sleep. I want to sleep में कौन सा है? अल्लाह, यासिर आज तो अल्लाह खैर करे. यासिर की ऐसी ऐसी एग्जांपल्स आ रही है ना. ओह थैंक यू फिजिया. अब आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही ठीक से?
वॉइस प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो 4G लें 3G लें, फिर आप लोगों को सही से आएंगी आवाज, ठीक है। चलें जी, स्टॉप सेंडिंग विद एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन, ठीक है। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आउच इट हर्ट्स। बाकी सारे अपनी जो है वो पर्सनल इमोशंस ही बताना शुरू हो गया मुझे। ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। नाउन भी हमने कर लिया, प्रोनाउन भी, वर्ब भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, प्रपोजिशन भी, कंजंक्शन भी और इंटरजेक्शन भी, ठीक है। इनको आप लोगों ने विद 5 एग्जांपल्स करना है, ठीक है। विद 5 एग्जांपल्स आप लोगों ने करना है, और वो एग्जांपल इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो आप लोगों की क्लास 1 और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वाली होती है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ऑथेंटिक दी गई है उसी तरह से आप लोगों की होनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ठीक है जी। जी, do you want to ask any question regarding these slides or regarding parts of speech? जी, do tell me. This I am waiting. जी, okay, no question regarding this. Clear to all of you? You most welcome. ठीक है जी। ठीक है बच्चों, जरा थोड़ा सा be serious right now because other lectures are here. Okay? जी, kinds of noun. स्लाइड चेंज करते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ आते हैं। एक मिनट, मैं जरा दूसरी स्लाइड्स को जो है वो ऑनलाइन कर लूं। जी स्टूडेंट्स, बस सेकंड स्लाइड जो है आप लोगों की आ रही है। अच्छा जी, इंग्लिश का सिलेबस भी आप लोगों को सेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी जो है काइंड ऑफ नाउन हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट इज नाउन, ओके। द नेम ऑफ थिंग, पर्सन एंड प्लेस इज कॉल्ड अ नाउन। एन एक्टिविटी और क्वालिटी और एन आइडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एन अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। ठीक हो गया। इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हम लोग, मैं आप लोगों को करवाऊंगी, एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग इसकी। ठीक हो क्या? बस वो स्लाइड अपलोड हो रही है, स्लाइड अपलोड हो जाए फिर मैं आप लोगों को आगे से करवाना शुरू करती हूँ, ठीक है। अपलोड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, ठीक है। और ये काइंड्स ऑफ नाउन है, हम काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो करते हैं। नहीं, लेक्चर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। कौन कह रहा है लेक्चर खत्म हो गया? लेक्चर खत्म नहीं हुआ बच्चों। ये स्लाइड्स जो है वो जूम होनी है आप लोगों के।
इधर जूम नहीं होनी, आपके सेल फोन पर ही जूम होंगी ये। बस पिक्चर अभी आप अपलोड हो रही है, अभी स्लाइड अपलोड हो जाती है तो आप लोगों को शो हो जाएगी। ठीक है, देन ही मैं आप लोगों को करवाना शुरू करती हूँ। जी, आगे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ नाउन। ठीक है, नेम ऑफ द काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नाउन ये मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाई हुई है और आप लोगों को जो है उसमें होंगी भी आपकी। ठीक है, हाँ जी, गुड, शो हो गई है, शाबाश। ठीक है, ठीक है, अपलोड हो रही थी, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है इसको ना, तो फिर अपलोड हो जाती होती है। तो अभी हमारा सेकंड ईयर के साथ आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और इसके बाद थर्सडे मॉर्निंग में होगा हमारा 9 to 10 आपके साथ लेक्चर। ठीक है, वेडनेसडे कल ऑफ होगा, कल तो आप लोगों का लेक्चर नहीं होगा, लेकिन 9 o'clock इंशाल्लाह थर्सडे मॉर्निंग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला 9 to 10। ठीक हो गया? ठीक है, फाइल में नोट्स हैं तो जब इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो पढ़ भी लिया करें फिर आप लोग खोल के। ठीक है जी, डिफाइन नाउन। नाउन की अभी डेफिनेशन अगर हम देखें, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एन एक्टिविटी और एन क्वालिटी और एन आइडिया। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन जो करवाई है वही है आप लोगों की। ओके, सेकंड ईयर, ठीक है। ओके, डिफाइन द नाउन। ओके, अहमद, बुक, सिटी, हम लोगों ने डिटेल में मैंने नाउन आप लोगों को करवा दिया है। आगे नेम द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की अगर हम काइंड्स देखें, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिक 5 काइंड्स ऑफ नाउन, मेजर काइंड्स ऑफ नाउन 5। ओके, जी, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी, अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को देखें, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर प्लेस। एक खास शख्स, जगह या चीज का नाम जो है क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अहमद, लाहौर, बांगेदरा, etc। अहमद, लाहौर और बांगेदरा। देखिए, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, बट the name of the particular person, thing or place is called a proper noun. Okay, लाइक कोई भी शख्स, जगह या चीज का जब हम लड़का कहेंगे कि वो लड़का, ठीक है, तो वो लड़का क्या होगा हमारे पास, नाउन होगा। जब हम उस लड़के का नाम ले लेंगे ना, ठीक है, कि अली, ठीक है, या रजा या वट एवर कोई भी नेम है, जब हम उसको कहेंगे कि अली एक अच्छा और ईमानदार लड़का है, तो अली एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम हो गया, तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया। ठीक है, अली इज अ ऑनेस्ट मैन, अली इज अ ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया हमारे पास। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सिटी, दैट many cities of Pakistan are very hot. ठीक है, लाइक बहुत गर्म है। ठीक है, तो if we are talking about only Lahore, that the environment of the Lahore is so hot in summer season, so we are talking about Lahore, the Lahore is here is a particular place. Okay, particular place जब आ गई हमारे पास तो it's a proper noun. So Bangedara is the name of the book of Allama Iqbal. So if we are talking about a book, any book, so it's a only noun. And we are talking about the book of English, the book of anatomy, the book of physiology, or book of FON, and book of any poetry book, book of Bangedara. This is called a proper noun. Is it clear to all of you? शिवाना को क्या हो गया, क्यों और कितना पढ़ाना है भाई? 3 o'clock तक लेक्चर है तो 3 o'clock तक तो पढ़ाना है ना। ठीक है, ओके, इट्स अ प्रॉपर नाउन। ओके, एंड
If we define the common noun, what is common noun? Common noun, a common noun denotes no particular person or thing, no particular place. It's a common noun to all persons or things of the same kind. For example, boy, book, city, etc. ठीक है, इसी तरह से मैंने आप लोगों को जिस तरह से बता दिया कि किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम जो है वो कॉमन नाउन ही कहलाएगा। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अ स्पेशल पर्सन, किसी का नाम होगा। ठीक है, आयशा की घड़ी बहुत आगे चल रही होती है। ठीक है जी, तो जो है किसी खास जगह या चीज का नाम क्या है? पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड द proper noun, and the name of a common person, thing or place is called a common noun. Okay, define collective noun. A collective noun denotes a group or collection of similar individuals considered as one complete whole. ठीक है, क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन क्या है? कहते हैं कि एक ग्रुप या फिर एक ही चीजों का मजमुआ जो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। सिमिलर इंडिविजुअल्स को आपने हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स को और ग्रुप को जो है वो हाईलाइट करके लिखेंगे। एक ही चीजों, एक ही जैसी चीजों का ग्रुप या फिर एक ही चीजों की जो कलेक्शन होती है, एक ही तरह की चीजों की, वो क्या कहलाती है? हमारे पास कलेक्टिव नाउन आएगा। कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल, कि हम उसको पूरे का पूरा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम ले लें, हॉकी टीम ले लें, सब एक जैसे इंसान होते हैं, एक जैसी उन्होंने अपनी पहनी होती हैं, यूनिफॉर्म्स पहने होते हैं। ठीक है, तो क्या है? इस कलेक्टिव ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, कलेक्शन हो गई है सिमिलर इंडिविजुअल्स की। ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं वो सारे। ठीक है, लेकिन क्या है? सिमिलैरिटी है उन लोगों में। ठीक है, सिमिलैरिटी होगी, कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स हो गए, तो क्या हो गया? टीम भी होगी वहां पे। अब क्लासरूम है, क्लासरूम ऑफ कोर्स द कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, दे आर आल्सो इंडिविजुअल्स बट द सिमिलर इंडिविजुअल्स इन द क्लासरूम। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ, बताएं जी किस चीज का ग्रुप है? Army, very good. Army is very good example. Committee is a very good example. They are all individuals, similar individuals. ठीक है, but collective. So it is called also a collective noun. जी, और examples? Flock of sheep. Flock of sheep तो नहीं होता। फीसा फॉक तो जो है वो उसमें होता है भाई, बर्ड्स का बनता है। जी, gang, group of students, very good. Group of students, group of singer, a band of singer, very good. Band of singer is also a collective noun. शाबाश। ठीक है, शीप का भी होता होगा फिर। जी, और collective nouns. Bundle of wood, bundle of sticks,
ठीक है. Bundle of sticks also called a collective noun. Bundle of sticks. Okay. Board. Okay. Choir. Batch. Band. Clear? Yes. Class, cloud, clump. 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 क्लम्प कहते हैं झुंड को. ठीक है. ज्यूरी है. वेरी गुड. ज्यूरी भी बिल्कुल ठीक ठाक है. वेरी गुड. शाबाश. कंपनी. कलेक्शन. क्लस्टर. A cluster of diamonds. A cluster of stars. लिख दूं. Cluster of diamonds and cluster of stars. क्लस्टर कहते हैं झुरमट को. ठीक है. सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं बट द कलेक्शन है. ठीक है. इट्स ऑल्सो कलेक्टिव नाउन. पुलिस. वेरी गुड. कंपनी. कांग्रेस. क्रू. क्रू. ठीक है जी. करिकुलम. करिकुलम भी हमारे पास यही आएगा कलेक्टिव नाउन में. करिकुलम. करिकुलम भी किस में आ जाएगा. Curriculum, staff, very good. Staff is also the example of collective noun. Very good. And the group, hail, उचार होना किसी चीज की. ठीक है. Library is also a collective noun because there are also the books. Individual books are there. Library. अच्छा जी. हर्ड होता है. HERD. हर्ड. अच्छा जी. हर्ड होते हैं. HERD. हर्ड. रेवट को कहते हैं. हर्ड ऑफ शीप. ठीक है जी. क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स. क्रू क्या होता है. क्रू होता है क्रू ऑफ सेलर्स. लाइक क्रू होता है अमला. जहाज का जो अमला होता है ना उसको बोलते हैं क्रू. जहाज के अमले को. होटल का अमला. लाइक जो उसमें टीम काम करी होती है ना उसको क्रू बोलते हैं हम लोग. क्रू उसमें भी थे ना. उसमें नहीं सुना अभी जो थोड़ा सा पहले ये प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी तो कहते मेंबर्स ऑफ क्रू. ठीक है. कि जहाज में जो काम करने वाला अमला था ना उसको उसको बोलते हैं क्रू ऑफ सेलर्स. क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. ओके. क्लियर. ठीक है. वेरी गुड. अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो. ओके. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. कलेक्टिव नाउन कल से हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे. कलेक्टिव नाउन से नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अभी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनीथिंग एल्स तो मुझे बता दें आप लोग. क्या पढ़ना है पूछना है आप लोगों ने कुछ तो. जी. ठीक है. क्लियर हो गया बस. अब नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे. ठीक है. और हम देंगे. यू मोस्ट वेलकम महान. यू मोस्ट वेलकम. रुकैया को बस ये होता है मेरी अटेंडेंस लग जाए. अटेंडेंस सबकी लग जाएगी. कोई भी जो है ये ना कहे ये वो. यहाँ पर ना सबका लिखा हुआ रहता है. जो अटेंड कर रहे होते हैं ना लेक्चर सबका पता चल रहा होता है. यहाँ पर एक सेपरेट ब्लॉग बना हुआ. ठीक है. तो कोई ये ना कहे हम प्रेजेंट है तो हम एब्सेंट है तो हमें ये तो हमें वो तो हमें इस तरह तो हमें उस तरह. ओके. यू मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू. आज मैं किसी की प्रेजेंट कुछ नहीं बोलूंगी. बस खुद ही मैं प्रेजेंट सबकी लगा दूंगी क्योंकि मुझे एक बॉक्स का पता चल गया जिसमें ऑनलाइन बच्चे हो तो खुद ही पता चल जाता होता है. ठीक है. तो इसलिए आप भी प्रेजेंट प्रेजेंट बेशक ना लिखें. 15 today is 14. Yes, 14. अनीला नहीं ले रही क्या.
जी बच्चों, क्लास इज ओवर राइट नाउ, ठीक है जी। क्लास जो है वो ओवर हो गई है, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर योर पंक्चुअलिटी एंड ऑल्सो रेगुलरिटी। अच्छी बात है कि आप रेगुलर भी हैं और पंक्चुअल भी हैं। यस, नाउ आई एम स्पीकिंग। मैंने थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ किया हुआ था बिकॉज आई वाज टेकिंग योर अटेंडेंस, ठीक है। ओके जी, ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट राइट ऑन on Thursday, inshallah, morning 9 to 10. Okay, take best care of yourself. Allah Hafiz. ये अटेंडेंस हो गई है, सारे जो अच्छे आए थे सबकी प्रेजेंट मार्क होगी. Okay, Allah Hafiz.